हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। हम 108 क्वेश्चन 60,000 जीके प्रश्नों के कर चुके थे और आज हम 109 से स्टार्ट करेंगे। ये 60,000 प्रश्नों का एक कलेक्शन है जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, पर्यावरण, गेम एंड स्पोर्ट्स सभी कुछ इसमें शामिल हो जाएगा। ये 60,000 ऑब्जेक्टिव अगर आप कर लेते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसके पहले के क्वेश्चनों के लिए आप प्लेलिस्ट में 60,000 क्वेश्चन पर जाइएगा और उससे आप इसके पहले के वीडियो देख सकते हैं। ये हमारा छठवां भाग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूर्य की किरणें अनुलंबतः गिरती हैं, मतलब लंबवत कहाँ गिरती हैं सूर्य की किरणें? आयन मंडल पर, विषुवत प्रशांत मंडल पर, ध्रुवों पर या भूमध्य रेखा पर? तो सूर्य की किरणें जो अनुलंबतः गिरती हैं मतलब लंबवत गिरती हैं वो भूमध्य रेखा पर गिरती हैं। भूमध्य रेखा मतलब 0 डिग्री अक्षांश। ये हमारी सॉरी ये हमारी अगर पृथ्वी है तो ये 0 डिग्री अक्षांश होता है। यहाँ पे ये 90 डिग्री होता है और ये यहाँ पे 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री दक्षिणी और 90 डिग्री उत्तरी और 0 डिग्री अक्षांश ये जो होती है ये भूमध्य रेखा होती है। यहीं पर सूर्य की किरणें लंबवत गिरती हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधे होती हैं। कब होती हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर को। इस स्थिति को पूरे विश्व में दिन और रात की अवधि बराबर होती है। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि किस दिन दिन और रात की अवधि बराबर होती है? तो 21 मार्च उत्तरी ध्रुव पर और 23 सितंबर दक्षिण ध्रुव पर रात की अवधि बराबर होती है। धूमकेतु की पूंछ जो होती है हमेशा सूर्य से दूर होती है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण प्रतिकर्षण बल है या अपकेंद्रीय बल है या सौर विकिरण और सौर पवन है या किसी अज्ञात कारण से। तो जो पूंछ उनकी सूर्य से दूर होती है उसका क्या कारण है? सौर विकिरण और सौर पवन के कारण दूर होती है। तो आपको क्या इसको हम पढ़ लेते हैं क्यों दूर रहती है। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर रहती है क्योंकि सौर विकिरण एवं सौर पवन का प्रभाव इस पर पड़ता है। धूमकेतु सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्तीय कक्षा में घूमता रहता है। हेली धूमकेतु एक प्रमुख धूमकेतु है जो 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। 76 वर्ष बाद दिखाई देगा। अब जो धूमकेतु दिखेगा वो कितने वर्ष बाद दिखेगा? 76 वर्ष बाद दिखेगा। ग्रह अपनी धुरियों पर गतिशील होते हैं तो किस प्रकार होते हैं? सूर्य से अपनी धुरी पर परिक्रमण द्वारा, गुरुत्वाकर्षण के अभिकेंद्रीय बल द्वारा, बृहत आकार तथा गोलाकार आकृति द्वारा या अपने परिक्रमण तथा घनत्व द्वारा। तो ग्रह जो होते हैं, बात ग्रह की चल रही है, ग्रह अपनी विभिन्न धुरियों पर गतिशील होते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के अभिकेंद्रीय बल द्वारा। याद रखिएगा कि ग्रह अपनी विभिन्न धुरियों पर गतिशील किस प्रकार रहते हैं? तो गुरुत्वाकर्षण के अभिकेंद्रीय बल द्वारा वो अपनी धुरियों पर गतिशील रहते हैं। अगला है, चंद्र ग्रहण कब घटित होता है? तो चंद्र ग्रहण पूर्णमासी के दिन घटित होता है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। परिक्रमा करते करते जब पृथ्वी सूर्य चंद्रमा के मध्य आ जाती है तो उसकी छाया क्या होती है? चंद्रमा पर पड़ने लगती है और चंद्रमा जो है धूमिल सा मतलब अस्पष्ट दिखने लगता है। इसी को चंद्र ग्रहण कहते हैं। यह पूर्णिमा के दिन होता है, अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण होता है। आपको याद रखना है, पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होता है और अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण होता है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं कि चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण पूर्णिमा पे और सूर्य ग्रहण अमावस्या पे होता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रह सारे सूर्य के चारों ओर किस कारण से घूमते? अभी हमने पढ़ा है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण घूमते हैं। ग्रह सूर्य के चारों ओर क्यों घूमते हैं? किस कारण से घूमते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा और अगर आप ये चाहते हैं कि मैं ये रेगुलर डेली ये वीडियो लाऊं तो आप मुझे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस कोर्स को देखिए। जिस कोर्स को भी डिमांड ज़्यादा होती है और व्यूअर्स ज़्यादा होते हैं, व्यूज़ ज़्यादा आते हैं तो हम उसको रेगुलर कर देते हैं। तो ग्रह सूर्य के चारों ओर स्थिर कक्षा में गति करती है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ग्रह और उपग्रह अपनी कक्षा में सदैव गतिमान रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के बाद पृथ्वी के सर्वाधिक निकटतम तारे से पृथ्वी पर प्रकाश कितने समय में पहुंचता है? तो सूर्य के बाद अगर पृथ्वी के सर्वाधिक निकट समय में पहुंचता है तो वो कौन है? वो प्रकाश कितने समय में पहुंचता है? तो 4.2 वर्ष में। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने दिन में, पृथ्वी के पर कितने मिनट में पहुंचता है? 8 मिनट 20 सेकेंड में पहुंचता है। कितने में पहुंचता है? 8 मिनट 20 सेकेंड में पहुंचता है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर। ये आपको ध्यान रखना है।
सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट स्थित तारे का पृथ्वी पर प्रकाश 4.2 वर्ष में पहुंचता है। वह बिंदु जिस पर एक वस्तु सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार रूप में यात्रा करती हुई सूर्य के समीप आ जाती है, क्या कहलाती है? तो उसको प्रीहेलियन बोलते हैं। प्रीहेलियन उसको बोलते हैं। तो पृथ्वी द्वारा सूर्य का परिक्रमण करने के क्रम में कभी कभी पृथ्वी सूर्य के बेहद करीब आ जाती है, जिसे उपसौर या प्रीहेलियन कहते हैं। क्या बोलते हैं? उपसौर या प्रीहेलियन बोलते हैं। वे कौन से ग्रह हैं जिनके चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह नहीं हैं? देखिए, मंगल का है और मंगल का इसमें भी है। तो ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका नहीं है? बुध और शुक्र। बुध और शुक्र ऐसे दो ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है, मतलब उनके चारों ओर कोई भी ग्रह परिक्रमा नहीं करता है। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? टाइटन जो है वो शनि ग्रह का उपग्रह है और यह दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। याद रखिएगा, टाइटन जो है शनि का उपग्रह है और ये दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। फोबोस और डीमोस मंगल के दो उपग्रह हैं। बृहस्पति जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसके 67 उपग्रह हैं, जिसमें गैनीमेड उपग्रह सबसे बड़ा उपग्रह है और दूसरा टाइटन है। यूरोपा, आयो, कैलिस्टो आदि इसके प्रमुख उपग्रह हैं। यूरेनस सूर्य से 7वां और आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है। अभी तक यूरेनस के 27 उपग्रह खोजे जा चुके हैं, जिनमें एरियल, मिरांडा, टिटेनिया आदि इसके उपग्रह हैं। पार्थिव ग्रह कौन से होते हैं? देखिए, पार्थिव ग्रह वो होते हैं जो पृथ्वी के लगभग समान हैं या पृथ्वी के पास हैं, तो वो पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। जो शुरू के जो ग्रह होते हैं वो पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। तो 8 ग्रहों में सूर्य के निकटतम 4 ग्रह मतलब कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी तथा मंगल। बुध, शुक्र तथा पृथ्वी, मंगल क्या कहलाते हैं? पार्थिव ग्रह। क्योंकि ये सूर्य के निकटतम है तो इनमें कुछ कुछ लक्षण पृथ्वी जैसे आ जाते हैं, और क्योंकि पृथ्वी के आसपास जो रहते हैं उनमें कुछ लक्षण पृथ्वी जैसे आ जाते हैं, इसलिए इनको पृथ्वी पार्थिव ग्रह बोलते हैं। इनको आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है। और बाकी के जो 4 ग्रह बचते हैं, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, इनको जोवियन ग्रह बोलते हैं और इनको बाह्य ग्रह भी बोला जाता है। मंगल ग्रह का रंग कैसा होता है? तो मंगल ग्रह का रंग लाल होता है। इसका लाल इसलिए होता है क्योंकि इसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। इसकी सतह पर क्या पाया जाता है? आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग लाल होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय क्या होता है? तो पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है 250 सेकंड। याद रखिएगा, पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय क्या होता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय 250 सेकंड होता है। जब चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह से ढक लेता है तो इस घटना को पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। परंतु जब चंद्रमा सूर्य के कुछ ही भाग ढक पाता है तो वह आंशिक सूर्य ग्रहण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पूरब से पश्चिमगामी दिशा में सूर्य की परिक्रमा करता है? तो वो होता है शुक्र। शुक्र ग्रह एवं यूरेनस, तो ये दोनों ही हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर सूर्य की परिक्रमा करता है। मतलब पूरब से पश्चिम की पश्चिमगामी दिशा में सूर्य की परिक्रमा करता है, मतलब इसके विपरीत जो परिक्रमा करता है पूरब से पश्चिम। इसलिए इन दोनों ग्रहों पर सूर्योदय पश्चिम में और सूर्यास्त पूरब में होता है। तो आपको याद रखना है शुक्र और यूरेनस। अगला क्वेश्चन है, किस कक्षा से उपग्रहों का छोटा हिस्सा अलग होता है? तो किसी कक्षा से अगर उपग्रह अलग हो जाता है तो वो क्या होगा? अगर किसी कक्षा से उपग्रह अलग हो जाएगा तो वो अंतरिक्ष में ही घूमता रहेगा। तो उसके बारे में पढ़ लेते हैं। यदि किसी कक्षा में उपग्रहों का छोटा सा हिस्सा अलग होता है या फिर पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गई गेंद, ये जैसे कि पृथ्वी के बाहर चारों तरफ घूमने वाला कोई कृत्रिम उपग्रह है, उससे हम कोई गेंद बाहर गिराएंगे तो वो पृथ्वी के ही उपग्रह के समान उसी समय में उसी आवर्तकाल में ही घूमती रहेगी, मतलब नीचे नहीं जाएगी। दक्षिणी ध्रुव जो वृत्त है वो किस प्रकार, दक्षिणी ध्रुव है तो हमको पता है वो साउथ में ही होगा, तो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव व्रत कहते हैं। तो किसको बोलते हैं? दक्षिणी ध्रुव व्रत किसको बोलते हैं? 66.5 डिग्री दक्षिण, जो एस मतलब होगा यहाँ पे साउथ, तो 66.5 डिग्री दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी अक्षांश को क्या बोलेंगे? दक्षिणी ध्रुव बोलेंगे। हरा प्रकाश छोड़ने वाला ग्रह कौन सा होता है? हरा प्रकाश छोड़ने वाला ग्रह है नेपच्यून। हरा प्रकाश छोड़ने वाला ग्रह कौन सा है? नेपच्यून। दूरदर्शी से देखने पर यूरेनस हरा रंग का दिखता है, इसलिए इसे हरा ग्रह भी कहते हैं। हरे रंग के कारण इसके वायुमंडल में, मतलब हरे रंग का कारण क्या है? तो हरा रंग का कारण है कि इसके वायुमंडल में मीथेन गैस की उपस्थिति होती है।
इसलिए ये हरा प्रकाश छोड़ने वाला इसको ग्रह कहते हैं। यदि भारत में सुबह के 11 बज रहे हैं तो लंदन ग्रीनविच में कितने बजेंगे? 4:30 सुबह, 5:30 सुबह, 4:30 शाम और 5:30 शाम। तो अगर वहाँ पे 11 बज रहे हैं तो यहाँ पे कितने बजेंगे? 5:30 बजेंगे सुबह के, क्योंकि लंदन में 11 बज रहे हैं। क्योंकि ग्रीनविच से हमारा जो भारत का समय है वो 5 घंटा 30 मिनट आगे है। यदि भारत में सुबह के 11 बज रहा है तो लंदन में सुबह का 5:30 बज रहा होता है। ओरियन नक्षत्र का भारतीय नाम क्या है? ओरियन नक्षत्र का भारतीय नाम मृग होता है। क्या होता है? मृग होता है ओरियन नक्षत्र का भारतीय नाम। इसमें इसे शीत ऋतु में देखा जाता है। मृग आकाश के सर्वाधिक भव्य तारा मंडलों में से एक है। इसमें 7 चमकीले तारे हैं जिनमें से 4 किसी चतुर्भुज की आकृति के प्रतीत होते हैं। तो ओरियन का एक और नाम क्या है? मृग है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के 126 क्वेश्चन। इसके आगे के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। अगर आप चाहते हैं ये और वीडियो लाऊं तो उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड, थैंक यू।